हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लो। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स टू पास एआईबी इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ऐसे तो मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, डायरेक्ट से आंसर कैसे खोजते हैं, ये सारा डाउट्स आपको क्लियर हो जाएगा। मेरी वीडियोस को देख लेना, तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाला है। कई लोग डर रहे हैं, मुझे आए दिन मैसेजेस करते हैं कि हम मेंटली डिप्रेस्ड हैं, मैंने बैरेट खरीदा ही नहीं अभी तक, क्या करे क्या नहीं करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पैनिक मत होइए, टेंशन मत होइए, क्योंकि आपके मन में जितना डर है वो सारा डर आज मेरे को निकालना है इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कई लोग डर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देखे और उनका डर निकले। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हम डिस्कस करेंगे चैनल के माध्यम से। ठीक है, और हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है कि 10 दिन रह गया है एआईबी के एग्जाम के लिए, कई सारे डाउट्स है मन में। तो एट द एंड, इस वीडियो के एंड में मैं आपके डाउट्स भी क्लियर करूंगी और अगर आप चाहते हो तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी डाउट्स क्लियरिंग सेशन, उसमें आपके जितने डाउट्स है वो सब मैं क्लियर करूंगी। ठीक है, तो 10 दिन रह गए हैं, तो 10 दिन में क्या करना है क्या नहीं करना है, तो सारा कुछ हम अभी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को प्लीज अगर पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आप लाइक करते हो तो मैं मोटिवेट होती हूँ, मुझे लगता है कि हाँ भाई मेरी वीडियोस आप सभी को अच्छे लगे। तो पहला जो एआईबी पास करने का है, ठीक है, तरीका, वो आपको बता दूं कि आपको ओएमआर शीट का जो बबलिंग है वो आपको ध्यान से करना है। ओएमआर का प्रिंट आउट मैंने कई लोगों को दिया है, जिन लोगों ने पीडीएफ लिया है मेरे से, पीडीएफ पेड है 250 का आएगा। उसमें जितने मेजर सर्ट है सबके एमसीक्यूज मैंने बना रखा है, साथ ही साथ वो प्रैक्टिस पेपर्स भी मिलेगा, लैंडमार्क जजमेंट, लीगल मैगजीन में सब आ जाएगा। तो वो अगर आपको चाहिए तो आपकी मर्जी है, 250 का आएगा पीडीएफ। ठीक है, उससे आपका इंपॉर्टेंट सारा कवर हो जाएगा। तो जिन लोगों ने पीडीएफ दिया है मैंने उनको ओएमआर शीट भी दिया होगा। ठीक है, तो ओएमआर का प्रिंट आउट निकाल के आपको बबलिंग का प्रैक्टिस करना है। वो बबलिंग आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस तरीके से बबलिंग होना चाहिए। अगर आपने ओवरराइट कर दिया या गलत सर्कल पे बबलिंग कर दिया तो आपका जो पेपर है वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जो ओएमआर शीट है वो कोई इंसान चेक नहीं करता, वो मशीन चेक करता है। पूरी की पूरी पेपर स्कैनिंग होके फिर बाहर निकलता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ओएमआर शीट को अच्छे से बबलिंग करना। कई लोग पूछते हैं कि कौन सा पेन यूज कर सकते हैं, तो पेन आपको ब्लू ही यूज करना है, या तो ब्लू या तो ब्लैक, बॉल पेन, कोई जेल पेन वगैरह आपको इंक पेन यूज नहीं करना है। और व्हाइटनर का इस्तेमाल कई लोग पूछते हैं, कर सकते हैं क्या? नहीं, एडमिट कार्ड को अच्छे से पढ़ना, कुछ पेपर के इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ना, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि व्हाइटनर का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। अगर आप व्हाइटनर का इस्तेमाल करते हो तो आपका जो पेपर है वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। तो पहली गलती यही करते हैं कई लोग लास्ट मिनट में, ओएमआर शीट की बबलिंग में गड़बड़ी। ओएमआर शीट का प्रिंट आउट निकालो, उसको प्रैक्टिस करो फिलअप करने का, उसको परफेक्टली सर्कल आपको करना है। दूसरी बात तो ये कि बेयर एक्ट सारे के सारे लेकर के नहीं जाते कई लोग सोचते हैं कि खाली इंपॉर्टेंट वाला ले लो तो बस हो जाएगा, उससे भी हो जाता है। लेकिन मैं हर वीडियोस में यही बोलती हूँ कि बैरेट सारे लेकर के जाओ। सारे लेकर के जाने के लिए मैं क्यों बोलती हूँ ना, इसके पीछे एक कारण है, वो कारण आप सुनो। जैसे कि मान लो आपने मेजर लॉस का सारे बैरेक्ट आप लेकर के गए, उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो। लेकिन माइनर लॉस का अगर आपने देखा क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल लॉ, लेबर लॉ, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते उन्होंने, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो आपका तो भाई मेजर लॉस से मार्क्स तो बन ही नहीं रहा था, आपका पासिंग मार्क्स। उधर माइनर लॉस का डायरेक्ट आपके पास है नहीं, तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे? तो आप इधर से भी गए उधर से भी गए, है ना। तो पास में सारा, जैसे एक एग्जांपल आपको देती हूँ, जब आप युद्ध करने निकलते हो, कोई भी सोल्जर जब योद्धा युद्ध करने निकलता है तो अपने सारे वेपन्स पूरे तैयारी के साथ निकलता है कि नहीं। इसी तरीके से एआईबी एग्जाम में भी आपको फुल तैयारी के साथ निकलना है। वो तैयारी आपका यही होगा कि जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है वो आपको लेकर के जाना है और बैरेट सारे लेकर के जाओ। क्या दिक्कत है ये बताओ आप मेरे को? कोई दिक्कत तो है नहीं। वो लोग खुद बोल रहे हैं कि ओपन बुक एग्जाम में बैरेट अलाउड है, तो मेरा सजेशन यही है कि बैरेट आप सारे लेके जाओ। क्योंकि मेजर लॉस से अगर मान लो कुछ आपको नहीं आ रहा है, कुछ मार्क्स अगर आपका डिडक्ट हो रहा है, उसमें से कुछ गलती आपने कर दी मेजर लॉस के क्वेश्चंस में, ठीक है, तो उसका जो है उसका भरपाई कौन करेगा? माइनर लॉस। अगर आपको 4-5 नंबर से आप फेल हो रहे हो, मान लीजिए अगर 2 नंबर 3 नंबर से अगर आपका फेल होने का चांसेस है, तो अगर उधर आपने सही कर दिया माइनर वाले लॉस पे तो आप निकल जाओगे, है ना। 100 नंबर का पेपर है, सारा अटेम्प्ट करना, छोड़ना नहीं एक ठो भी। तीसरी गलती यही कि कई लोग पूरा अटेम्प्ट नहीं करते हैं। बैरेट तो सारा लेके जाना है और अटेम्प्ट सारा करना है। 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्यों छोड़ के आना भाई? सारा का सारा अटेम्प्ट करो आप, है ना। फिर इसमें आता है बैरेट से आंसर कैसे खोजते हैं करेक्टली, इसका ध्यान आपको रखना है। बैरेट से आंसर कैसे खोजते हैं, अगर ये आपको नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, ठीक है, मान लो बहुत लोगों को नहीं पता, मैंने देखा मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं पता, वो लोग यही गलती करते हैं कि बैरेट से आंसर कैसे खोजते हैं। तो पर्सनली मैं आपको गाइड करूंगी, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना
ठीक है, कि मैम मुझे नहीं पता, क्योंकि मेन यही है, अगर आपको ये पता चल गया ना कि बैरेक्ट से आंसर कैसे खोजते हैं तो आप निकल जाओगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बैरेक्ट से आंसर कैसे खोजते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और रही बात ड्रेस कोड की बात, तो उसकी वीडियो बना चुकी हूँ, एकदम सिंपल जाओ, नॉर्मल फॉर्मल पहन के जाना आपको। जो लड़के हैं वो शर्ट पैंट डाल लेंगे, टी शर्ट पैंट डाल लेंगे, ठंडी लगी तो जैकेट पहन लो, ब्लेजर पहन लो, बात खत्म। जो औरतें हैं, जो लेडी है, वो क्या पहनेगी, साड़ी सूट पहन के जाओ, अगर ठंड लगी तो ब्लेजर डाल लो, स्वेटर डाल लो, सिंपल सी बात है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर आपको एक और बात बता दूं कि टाइम मैनेजमेंट, 3 घंटे में आपको पेपर खत्म करना है। कुछ आपको नहीं आ रहा है तो टाइम वेस्ट मत करो, इधर उधर देख के भाई टाइम वेस्ट मत करो, सोचने में मत लग जाओ। जो आपको आता है उसको आपको पहले करना है। मान लो पेपर आपको मिला, सबसे पहले रीड आउट करो पेपर को, जितना जल्दी हो सकते हैं आप रीड आउट करो। रीड आउट करने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये मुझे आ रहा है, उसको पहले सॉल्व करो। सबसे ज्यादा फोकस आपका होना चाहिए मेजर लॉस में। सबसे पहले फास्ट सॉल्व करना आपको क्या, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, फैमिली लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएसएस, बीएनएस, जितने भी हाई वेटेज वाले हैं उसको पहले सॉल्व करो, सारे के सारे को। लास्ट में आप आओगे माइनर लॉस के ऊपर। माइनर लॉस का अगर बैरेक्ट आपके पास रहेगा तो वाह, वेल एंड गुड है, तब तो सारा का सारा आप सॉल्व कर दोगे देख के। तो देखिए बैरेक्ट सारा लेके जाने से क्या है ना, मतलब फेल होने का चांसेस नहीं रहता है, एकदम ना बराबर हो जाता है। तो बैरेक्ट सारा लेके जाना और बैरेक्ट से आंसर कैसे खोजते हैं ये आप अच्छे से सीखना। अभी 10 दिन है, आप यही प्रैक्टिस करो और बेयरट के चैप्टर्स को पढ़ो। मैं बार बार बोलती हूँ, बेयरट का जो चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेयरट का चैप्टर्स आपको पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक कहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल आईपीसी या बीएनएस का, हाँ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू थेफ्ट कौन से चैप्टर में है, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी में आएगा थेफ्ट वाला, है ना। तो मुझे कैसे पता चला कि जो थेफ्ट वाला जो पोर्शन है वो कहाँ मिलेगा, कौन से चैप्टर में मिलेगा, दिमाग लगाओ आप, एकदम कॉन्सेप्चुअल बेसिक सा क्वेश्चन है ये, कि जो थेफ्ट वाला जो पोर्शन का जो भी क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा ऑफेंसेस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल मान लो मर्डर का एक क्वेश्चन आ गया, कल्पेबल होमिसाइड का क्वेश्चन आ गया, तो उसका दिमाग लगाओ वो कहाँ मिल सकता है बेयरट में। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि कल्पेबल होमिसाइड का अगर क्वेश्चन आता है तो वो आपको कहाँ मिलेगा, बीएनएस के बेयरट में कौन से चैप्टर में मिलेगा, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर, ये आपको मिलेगा ऑफेंसेस रिलेटिंग टू ह्यूमन बॉडी, है ना। तो इस तरीके से आपको पता करना। तो बेयरट्स के चैप्टर्स को आप पढ़ो। मैं ये नहीं बोलती कि बेयरट को एक एक पन्ने को आप उल्टाओ और उसको पढ़ो, वो गलती आपको नहीं करनी है। इंडेक्स को भी आपको नहीं पढ़ना है, बस चैप्टर्स को फोकस करो और जस्ट इंपॉर्टेंट जो भी है उसको एक बार नजर से उतार लो, मतलब पता चल जाए कि मर्डर हाँ इस पोर्शन में मिलेगा। वो आपका क्लियर होगा जब आप बेयरट्स के चैप्टर्स को पढ़ोगे। तो बेयरट्स के जो चैप्टर्स है उसको आप पढ़ो, ठीक है। तो फिर मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है वो सारा आपको लेकर के जाना है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ओएमआर शीट आपको ध्यान से भरना है, ठीक है। बेयरट सारा लेके जाना है, मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि बेयरट सारा लेके जाओ आप। फिर आता है इसमें जो बबलिंग है ओएमआर का, वो आपको ठीक से भरना है, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, टाइम मैनेजमेंट को आपको सीखना होगा, क्योंकि टाइम वेस्ट अगर आप करोगे तो आपका मतलब दिक्कत हो जाएगा ना। 3 घंटे का समय कैसे पार हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और जो आपको आता है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि पेपर मिलने से सबसे पहले आपको पेपर रीड आउट करना जितना जल्दी हो सकता है, 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगाना है। पेपर को पढ़ लो, जो भी आपको लग रहा है कि डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड है उसको पहले सॉल्व करो। मेजर लॉस वाले को पहले पकड़ो आप, जो लास्ट में माइनर लॉस बच गया, इलस्ट्रेशन वाला बच गया, उसको बीच में करो आप। 3 घंटे का समय मिलता है तो बीच में आपको करना है इलस्ट्रेशन वाला। इलस्ट्रेशन वाला में आपको मुश्किल से एक क्वेश्चन में लगना चाहिए 5 मिनट, 5 मिनट से नहीं तो 7 मिनट, बस उससे ज्यादा आपको टाइम उसमें नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये था कुछ लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स। अब मैं आपका डर को निकालूंगी, कैसे वो सुनो। देखो, तो कई लोग मुझे पूछते हैं कि मैम हम एआईबी कैसे पास करें, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। तो आप एक बात को दिमाग में फिट कर लो कि एआईबी एक ओपन बुक एग्जाम है, ये कोई टॉप वाला टॉपर लोग का एग्जाम नहीं है, ये क्वालिफाइंग एग्जाम है एआईबी। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, 100 मार्क्स का पेपर आएगा, सारा का सारा अटेम्प्ट करना आपको। इसमें सिर्फ पास फेल का खेल है, कोई फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन वाला तो कोई इसमें खेल ही नहीं है ना। फिर क्यों डरना, बेयरट पास में रहेगा, बेयरट से हो सकता है जो क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहा है वो बेयरट से हो सकता है, तो बेयरट को सारा लेकर के जाना है, ठीक है। और टेंशन मत लो, मान लो किसी क्वेश्चन में आपको 10 मिनट लग गए या आपको 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं स्टार्टिंग के, दूसरे में जंप करो, वहीं पे रुक के सोच के एक ही क्वेश्चन में जो आपको नहीं आ रहा है उसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। हाँ, और ये भी डाउट्स रहते हैं कई लोगों का कि मैम हम क्वेश्चन पेपर को घर ला सकते हैं क्या। हाँ,
आप क्वेश्चन पेपर को घर लेके आ सकते हो। आप फिर कई लोग मुझे पूछते हैं कि मार्किंग कर सकते हैं क्या बेयर में हाइलाइटर से या उससे पेन से। तो बेयर में सिर्फ पेंसिल से मार्किंग होगा आपका, ठीक है। बेयर में आप सिर्फ पेंसिल से मार्क करोगे और जो क्वेश्चन पेपर है उसमें भी आप पेंसिल से मार्क कर सकते हो। पेन या हाइलाइटर का यूज आप मत करना, उन लोग टोक देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर को आप घर पे ला सकते हो। बेयर में आप व्हाइटनर या हाइलाइटर का यूज मत करना। OMR शीट में कई लोग पूछते हैं कि व्हाइटनर का इस्तेमाल कर ले, मत करना। जो पेपर है आपका वो डिसक्वालिफाइड हो जाएगा। तो ये सब कुछ कुछ गलती है जो आपको नहीं करना है। पेपर मिलते ही जैसा कि मैंने आपको बोला, ठीक है ना, कि पेपर को पूरा पढ़ो, डायरेक्ट वाले जल्दी करो। मेजर क्वेश्चन जितने भी हैं वो आपको जल्दी करना है। लास्ट का जो समय है वो आप करो, माइनर लॉस में निकालो उसको, ठीक है। और टारगेट आप 50, 60, 45 का मत रखो। पासिंग मार्क्स आपको पता ही है कि जो पासिंग मार्क्स है वो हमारा कितना है। जनरल OBC के लिए 45 है और SC ST के लिए 40 मार्क्स है, डिसेबल्ड के लिए 40 मार्क्स है। तो जनरल OBC के लिए वही 45 है, तो टारगेट आप 80 का रखो। और अभी इतना MCQs वगैरह मैं बोलूंगी सॉल्व मत करो, अभी खाली बेयर एक्ट से दोस्ती करो, क्योंकि वहां आपका बेस्ट फ्रेंड बनेगा बेयर एक्ट, ठीक है। तो बेयर एक्ट से आपको फ्रेंडशिप करना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। वो जब पेपर बना सकते हैं तो आप पेपर क्लियर नहीं कर सकते क्या? आपको मन में, अपने दिमाग में एक ही बात को बस ठान लो, कर हर मैदान फतेह, ठीक है। मूवी का है ये। तो आपको अपना हिम्मत नहीं तोड़ना है। बस ये सोचो कि मुझे निकालना है AIB 20, मैं निकल जाऊंगी। अरे एकदम इजी है, क्या है, मैं निकल जाऊंगा, मुझे निकालना है बस AIB 20, कैसे भी मुझे निकालना है। निकालना है तो आप निकल जाओगे। बस मन में डरो मत, डिमोटिवेट मत करो खुद को। थोड़ा सा पॉजिटिव वे में आप सोचो, पॉजिटिव रहो। बेयर एक्ट को अच्छे से पढ़ो, शांति से इंडेक्स वगैरह को गो थ्रू करते रहो, चैप्टर्स पे ध्यान दो, कौन सा चीज कहाँ पे है, कौन सा टॉपिक कहाँ पे है, इसका नॉलेज आप लो। तो ये आप लोगे तो इससे आपका बहुत ही ज्यादा हेल्प होगा। तो बेकार में आप लोग डरते हो यार, इतना मत डरो। ये ओपन बुक एग्जाम में आप लोग फिर भी इतना डर रहे हो। मान लो अगर इसमें बेयर एक्ट अलाउड ही नहीं होते तब आप क्या करते? तब आप 10 दिन 5 दिन में कुछ कर पाते? कुछ नहीं कर पाते। अभी भी बेयर एक्ट है बोल के आपको थोड़ी सी संतुष्टि हो रही है कि हाँ भाई बेयर एक्ट है पास में, है ना। तो पॉजिटिव सोचो, निकल जाओगे आप। तो जैसा कि मैंने बोला, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा उसमें टाइम वेस्ट आप मत करना बिल्कुल भी। एकदम बेयर एक्ट देखो, नॉलेज बेस्ड का टेस्ट नहीं होता है। जो AIB का जो एग्जाम होता है ना, सॉरी हाँ वो AIB, वो नॉलेज बेस्ड का मतलब एग्जाम नहीं होता है। बेयर एक्ट में आपका दो ही चीज मायने रखता है, आप कितने शांति से, कितने पेशेंस के साथ आप एग्जाम दे रहे हो और कितने स्पीड में आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चंस। तो अपने जो स्पीड है उसको आपको मेंटेन रखना है। स्पीड आएगा कहाँ से? स्पीड आएगा जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे। OMR शीट को फिलअप करो, आंसर खोजने का प्रैक्टिस करो। अभी सॉल्व करने का टाइम नहीं है, बस आप OMR शीट लो, मॉक टेस्ट जैसे करते हैं वो प्रैक्टिस करो। 3 घंटे जैसे आप वहां पे करोगे एग्जामिनेशन सेंटर में, सेम आपको अपने घर पे करना है, ठीक है। और लास्ट का जो ट्रिप है, जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो एग्जाम टाइमिंग आपको पता है कि 1 बजे से है ना। तो 1:15 के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी एग्जामिनेशन सेंटर में। तो जिनका घर दूर है वो थोड़ा सा पहले जाना, हो सके तो 1 दिन पहले पहुंच जाना। होटल लेके रह सकते हो, रिलेटिव्स के यहाँ रह सकते हो आप, तो टाइम से पहुंच जाना सेंटर। देरी करोगे तो घबराहट होगी, घबराहट होगी तो चीजों को आप भूलोगे, नर्वस हो जाओगे। टाइम से जाना, ठीक है। फिर आता है डॉक्यूमेंट सारे लेके जाना। डॉक्यूमेंट क्या क्या है? आपका पासपोर्ट साइज फोटो 1-2 एक्स्ट्रा रख लेना, पैन कार्ड नहीं तो आधार कार्ड, उसका जेरोक्स नहीं तो ओरिजिनल कॉपी आप रख लेना, काम आता है इनकेस वो पूछे तो, ठीक है। ये हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो हो गया। व्हाइटनर लेके मत जाना, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो व्हाइटनर लेके मत जाना। पेन, एक्स्ट्रा पेन कैरी करना, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, बॉल ही चलेंगे दोनों। रेड पेन नहीं चलेगा, जेल पेन नहीं चलेगा, इंक पेन नहीं चलेगा। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। फिर बेयर एक्ट सारा लेकर के जाना, एडमिट कार्ड लेके जाना, एडमिट कार्ड की एक्स्ट्रा कॉपी लेके जाना, 2 कॉपी तो लेके ही जाना, मल्टीपल कॉपी, सिंगल कॉपी लेके मत जाना, कम से कम 2 कॉपी आप लेके जाना। देखो ये लास्ट मिनट का जो ट्रिक्स है इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार नहीं बताऊंगी, तो इस वीडियो को ध्यान से देखो और शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अभी इतना टाइम नहीं है आपके पास, तो ये इन सब चीजों को फॉलो करो, निकल जाओगे, ठीक है। बेयर एक्ट अच्छे से पढ़ना है, बेयर एक्ट को लेकर के जाना है जितना हो सके। अगर माइनर लॉस का आप नहीं ले पा रहे हो, सारे बेयर एक्ट आप नहीं खरीद पा रहे हो, उसका भी उपाय है। उसका उपाय यही है कि जो मेजर लॉस है उसके बेयर एक्ट ले लो। माइनर लॉस का क्या करेगा? जेरोक्स निकाल लो इंडेक्स का, जो इंडेक्स होता है ना, उनके खाली इंडेक्स का जेरोक्स निकाल लो आप, चल जाएगा, काम चल जाएगा,
ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन के साथ जाना है। पानी का बॉटल लेकर के जाना, पेन एक्स्ट्रा कैरी करके जाना, डॉक्यूमेंट्स जो भी है लेके जाना, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड आपका लेके जाना, पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना, पानी का बॉटल हो गया, एक्स्ट्रा पेन हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। फॉर्मल, एकदम फॉर्मल में जाना, नॉर्मल में जाना, सिंपल भाई, एकदम लगना चाहिए कि बंदा एग्जाम देने जा रहा है या बंदी एग्जाम देने जा रही है। और डरना मत, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट रहना। कोई भी डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। तो मैंने बहुत सारी चीजें आपको क्लियर कर दी आज के इस वीडियो में, ठीक है। डरना मत। आई होप आपका ये वीडियो देख के थोड़ा सा डर दूर हुआ होगा। तो मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छे से नींद लीजिए, 8 घंटा कम से कम सोइए, अच्छे से पॉजिटिव रहिए, आपका दिमाग खुद ब खुद चलेगा। और एक हमें ऐसे डर लगता है, पता है, जब पेपर मिलेगा ना आपको, आप जब क्वेश्चंस पढ़ोगे ना, तो खुद ब खुद चीजें आपके दिमाग में ना आने लग जाएंगी कि हाँ इसका तो मैंने पढ़ा था, ये तो सुना था मैंने, ये मैंने देखा था वीडियो पे। इस तरीके से ना आपका दिमाग खुद ही आंसर देने लगेगा आपको। तो डरो मत, एकदम आसान सा एग्जाम होता है। बैरेट सारे लेके जाना। विश यू ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। और जिनको डाउट्स हो रहा है एआईबी की, मतलब बैरेट से आंसर कैसे खोजते हैं, कुछ भी नहीं पता, बेसिक्स भी नहीं पता, मैं पर्सनली गाइड करूंगी। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ 250 का है। मैंने उसमें इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, जजमेंट, लीगल, मैगजीन सब दे रखा है। टोटल 20 पीडीएफ है। अगर आप चाहे तो वो लिख सकते हैं। उसमें प्रैक्टिस पेपर्स, टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज सब मिल जाएंगे। सो आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।